नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे सनातन धर्म के अंदर 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम। पिछली वीडियो में मैंने आपको 4 वर्णों के बारे में बताया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और हमारे 4 आश्रम जो सनातन धर्म के मुख्य आधार हैं, जिनके बारे में जानने से जीव को उसके लक्ष्यों के बारे में पता चलता है तथा जीवन में उसके दुख कम आते हैं अगर वो इन बातों को मानता है तो मैं उन्हीं बातों को आपको बताना चाहूँगा। हम आश्रम व्यवस्था, आश्रम हमारे 4 हैं। सबसे पहला आश्रम है हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरे नंबर पे हमारा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, तीसरे नंबर पे हमारा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम और चौथे नंबर पे हमारा आश्रम है संन्यास आश्रम। बहुत सारे विद्वानों ने, लेखकों ने आश्रम व्यवस्था को 2 प्रकार से समझाया है। कुछ विद्वानों का कहना है कि 100 वर्ष की आयु में से 25-25 के हिसाब से 4 आश्रमों में आयु को विभक्त किया गया है। जैसे जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से लेकर 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 से लेकर 100 वर्ष की आयु में संन्यास आश्रम होता है। सभी के विचार अलग अलग हैं, उनमें कुछ मतभेद हैं, किंतु मैं आपको बिल्कुल एकदम स्पष्ट करता हुआ चलता हूँ। प्राचीन विचारकों ने भी बिल्कुल सही ही कहा था, क्योंकि यदि हम विचार करें तो यह प्रतीत होता है कि जब तक अपना विवाह नहीं हो जाता तब तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। प्राचीन विद्वानों के अनुसार 25 वर्ष की आयु तक ही विवाह को माना गया था, क्योंकि 25 वर्ष तक लगभग लड़की हो या लड़का सभी वर्णों धर्मों के अंदर विवाह हो जाता है। तो इसलिए जब तक अपना विवाह नहीं होता तब तक हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम चलता है। अपने विवाह से लेकर अपने बच्चों के विवाह तक, जब तक अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह नहीं हो जाता तब तक गृहस्थ आश्रम रहता है। जब अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह हो जाता है तो उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम शुरू हो जाता है। जैसे 51, 52, 53 अर्थात वन की तरफ चलने की तैयारी करने का जो समय होता है उसे वानप्रस्थ आश्रम कहा गया। और इसके बाद जब पोते पोतियों की भी शादी हो जाती है तब तक लगभग आयु 75 वर्ष तक पहुँच जाती है और तब हमारा हो जाता है संन्यास आश्रम आरंभ। और अगर मैं इसको सरल रूप से बताऊं तो जो वानप्रस्थ आश्रम होता है, वानप्रस्थ आश्रम के अंदर हमारा मुख्य कर्तव्य क्या होता है? वानप्रस्थ आश्रम में हमारा मुख्य कर्तव्य भजन और भोजन के प्रति चिंतित रहना होता है। अर्थात हम अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, भगवान का भजन करें और अपने भोजन के प्रति सावधान रहें। और जो हमारा संन्यास आश्रम है, संन्यास आश्रम में ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति को सभी प्रकार के मोह का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ तक कि जो मोह उसका पोते पोतियों से हो जाता है, उस मोह का भी त्याग व्यक्ति संन्यास आश्रम में कर देता है। और सबसे कठिन नियम जो है वो है गृहस्थियों के लिए, क्योंकि गृहस्थियों को बाकी तीनों आश्रम के लोगों का ध्यान रखना होता है। और जो हमारा सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम हमारे विवाह तक होता है। और विवाह तभी किया जाता है जब व्यक्ति को ब्रह्म अवस्था का ज्ञान हो सके, उसको संसार के सभी व्यवहारों का ज्ञान हो सके, जिससे उसके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो। तो ये हमारी आश्रम व्यवस्था थी। आश्रम व्यवस्था को एक बार मैं फिर से नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम जो 25 वर्ष की आयु तक या फिर अपने विवाह तक। उसके बाद दूसरे नंबर पे गृहस्थ आश्रम जो 50 वर्ष की आयु तक अथवा अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह तक, इससे अधिक नहीं होता। जब पुत्र पुत्रियों का विवाह हो जाता है तो गृहस्थ आश्रम हमारा पूर्ण हो जाता है। और वानप्रस्थ आश्रम में जब हम प्रवेश करते हैं तो संसार के सभी रिश्ते नातों से हमारा बंधन एक प्रकार से छूट जाता है और उसकी जिम्मेदारी हमारे पुत्र पुत्रियों पर आ जाती है। अगर इस प्रकार से हम लक्ष्य बनाकर चलते हैं तो हम स्वयं के मस्तिष्क को भी ठंडा रखते हैं और एक आनंद की अवस्था को प्राप्त होते हैं। जय श्री राम।